हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेडर फाइल्स के बारे में कि हमारी सी लैंग्वेज के अंदर हेडर फाइल्स क्या होती हैं, क्यों हम लोग अपने कोड के अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक छोटा सा सी लैंग्वेज का कोड है जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट लाइन के अंदर ही अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। हेडर फाइल क्या होती है कि हमारी जो सी लैंग्वेज है वो हमें कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस जो है प्रोवाइड करवाती हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग अपने कोड की जो लेंथ है उसको छोटी कर सकते हैं। यानी कि कंपाइलर को समझाने के लिए उसके अंदर कुछ फंक्शंस जो हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा कंपाइलर फंक्शंस को समझ सकता है। जैसे कि हम देखते हैं ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ये किसके अंदर डिक्लेयर है, हमारी stdio.h फाइल के अंदर। अगर हम ये फाइल जो हमारी हेडर फाइल है इसको नहीं अपने कोड के अंदर इंक्लूड करते, तब क्या होता कि हमारा जो कंपाइलर है वो नहीं समझ पाता कि प्रिंटफ फंक्शन क्या है, स्कैनफ फंक्शन क्या होता है। तो इस वजह से कंपाइलर को समझाने के लिए हम जो है अपने हेडर फाइल्स को अपने कोड के अंदर सबसे पहले इंक्लूड करते हैं। अगर मैं इस लाइन को यहाँ ना लिख के सबसे नीचे लिखती तो क्या होता कि जब मेरा कंपाइलर यहाँ पहुँचता, मेन फंक्शन के ऊपर आता, फिर सेकेंड लाइन के ऊपर जब आता तो वो क्या देखता, प्रिंटफ फंक्शन। और प्रिंटफ फंक्शन को देख के मेरा कंपाइलर नहीं पहचान पाता कि प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है। क्या एरर आ जाता, नो डिक्लेरेशन वाला जो है एरर हम लोगों को दे देता हमारा कंपाइलर। तो सबसे पहले हम लोग अपने कोड के अंदर अपनी जो भी हेडर फाइल हम लोगों को यूज़ में लेनी है वो सारी हम लोग पहले डिक्लेयर करते हैं, पहले मेंशन करते हैं। ऊपर कैसे इंक्लूड करते हैं हम लोग, हैश इंक्लूड का यूज़ करके अपने कोड के अंदर उनको इंक्लूड करते हैं। .h जो है हमारी हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे हमारी कोई भी इमेज फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है .png या .jpg। जैसे हमारा सी का कोड होता है उसका एक्सटेंशन होता है .c, या जावा का कोई कोड है उसका एक्सटेंशन होगा .java। तो इसी तरीके से सेम एज हमारी जो हेडर फाइल्स होती है उनका एक्सटेंशन क्या होता है .h, जो कि हमारी सी लैंग्वेज हम लोगों को प्रोवाइड करवाती है ताकि हमारा जो कोड है वो छोटा हो सके। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारी हेडर फाइल दिखाई देती है, कैसी होती है, वो सब हम लोग आगे देखते हैं। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेटमेंट इज़ द इंक्लूजन ऑफ द हेडर फाइल्स इन सी प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने जो कोड है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपना जो भी हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करते हैं। सबसे फर्स्ट काम यही होता है। अगर मैं इसको यहाँ ना इंक्लूड करके नीचे नीचे इंक्लूड करूँ तो मेरा जो कंपाइलर है जब वो इस लाइन के ऊपर पहुँचेगा तो वो क्या देखेगा कि प्रिंटफ फंक्शन, क्योंकि उसको नहीं पता कि प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, तो वो एरर दे देगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो है अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं अपने कोड के अंदर। हेडर फाइल्स कंटेन अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टेटमेंट लाइब्रेरी फंक्शंस। हेडर फाइल्स के अंदर क्या होती है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस हमारी हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। द .h इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है हमारा .h। वी इंक्लूड हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम यूजिंग हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड का यूज़ करके हम लोग अपनी किसी भी हेडर फाइल को अपने कोड के अंदर इंक्लूड करते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। हमारे पास काफ़ी सारी हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, लेकिन हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको अपने कोड के अंदर इंक्लूड करते हैं। C language provide us with some predefined components like functions, macros, constant variables, etc. because it is not possible for its compiler to know about every component in advance। जो हमारी C language है वो हम लोगों को कुछ predefined library functions provide करवाती है, क्योंकि हमारा जो compiler है उसके लिए ये possible नहीं है कि वो सारी चीज़ों को पहले से जान सके। यानी कि अगर हम सब कुछ ही अपने कंपाइलर को नहीं समझा सकते, ये पॉसिबल नहीं है कि प्रिंटफ फंक्शन भी समझा दे हम लोग, अपने कंपाइलर को स्कैनफ फंक्शन भी समझा दे, उसका यूज़ समझा दे, मेन फंक्शन का यूज़ समझा दे। यानी कि इतना सारा जो है हमारे कंपाइलर को समझाना पॉसिबल नहीं है। तो उन सबको सेपरेटली जो है किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर हम लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है। जब भी हम लोगों को किसी भी हेडर फाइल की नीड होती है तो उसको हम लोग सबसे पहले अपने कोड के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं और फिर उसका यूज़ ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं काफ़ी सारी हेडर फाइल्स के बारे में। देखते हैं कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए। तो सबसे पहले है हमारे पास में stdio.h जो हम लोगों ने अभी अपने कोड के अंदर डिक्लेयर की हुई थी, इंक्लूड की हुई थी, stdio.h, जो कि
प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन जिसके अंदर डिक्लेयर होते हैं। प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन जो जिनका क्या यूज़ होता है, यूज़र से इनपुट लेना, और जो है प्रिंटफ क्या काम करता है, और जो भी हमारी कंसोल स्क्रीन है उसके ऊपर कुछ भी मैसेज प्रिंट करवाने के लिए काम में आता है। तो ये दोनों फंक्शंस किस लाइब्रेरी फाइल के अंदर, किस हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड है, हमारे stdio.h। फिर आती है जैसे कि string.h जिसके अंदर हमारे strlen और strcmp नाम के जो फंक्शन है वो डिक्लेयर्ड हैं। ओके, फिर आती है हमारे पास में conio.h जिसके अंदर हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, हम लोग जो भी अपनी कंसोल स्क्रीन पे जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं वो किसकी हेल्प से करवाते हैं, हम लोग conio.h। strlen और strcmp क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, ये किसी भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। ओके, तो सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। stdlib.h ये क्या करते हैं, इसके अंदर malloc calloc जैसे कुछ फंक्शंस डिक्लेयर्ड हैं जो कि हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ में लेते हैं। फिर आता है हमारे पास में math.h जिसके अंदर हमारी sqrt और पावर नाम के एक फंक्शन डिक्लेयर्ड हैं। फिर आता है हमारे पास में ctype.h जिसके अंदर सी टाइप, जिसके अंदर हमारे इज़ डिजिट और इज़ अल्फ़ा नाम के फंक्शंस डिक्लेयर्ड हैं। तो ये कुछ हमारी हेडर फाइल्स थी जो कि अलग अलग, जिनके अंदर कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं डिक्लेयर्ड हैं। जब भी हम लोगों को इनकी नीड होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे रिगार्डिंग जो भी हमारे पास में हेडर फाइल प्रोवाइडेड है उसको अपने कोड के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं और अपना जो काम है वो कर लेते हैं सक्सेसफुली। तो अब हम देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम, फाइल्स डिफाइन इन प्रोग्राम। तो हमारी जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर टू टाइप्स की हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। तो सबसे पहले है हमारी स्टैंडर्ड हेडर फाइल, जिसके काफ़ी सारे अलग अलग नाम हैं, आपको लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई बोलता है स्टैंडर्ड हेडर फाइल या सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल या प्री डिफाइंड या प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल्स, जो कि हमारी सी लैंग्वेज ने हम लोगों को पहले से प्रोवाइड करवाई हुई हैं। ओके, वो सारी कौन सी होती हैं, हमारी स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स। तो स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हमारे पास में 14 होती हैं, जैसे कि signal.h, math.h, float.h। तो ये सारी हमारी 14 जो हेडर फाइल्स हैं वो कैसी हेडर फाइल्स हैं, हमारी स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद सेकंड के ऊपर हम लोग आते हैं। सेकंड है हमारे यूज़र डिफाइन, जिसको किसी भी अलग अलग यूज़र्स ने अपनी जो है खुद की जो भी हमारी हेडर फाइल्स है उन लोगों को उनको बना के जो है इंक्लूड किया हुआ है। तो दो हमारे पास में, जैसे कि नोट दो, बहुत सारी है, हम लोग खुद की अपनी जो है अलग से हेडर फाइल्स बना सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे पास में जैसे कि हम लोग conio.h जो यूज़ करते हैं वो हमारी सी लैंग्वेज ने नहीं प्रोवाइड करवाई हुई, किसी अदर यूज़र ने उसको बनाया था बाद में। ओके, तो conio.h जैसे कि gtk.h, तो ये कुछ हमारी यूज़र डिफाइन जो फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हेडर फाइल का कोड होता है वो कैसा दिखाई देता है, या हम जब उसको अपने कोड के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है। तो क्या होता है, बेसिकली जो हमारा सोर्स कोड होता है, जो हमारा किस एक्सटेंशन में होता है, .c एक्सटेंशन के अंदर होता है, उसके अंदर हम लोग अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम लोग अपना कोड लिखते हैं। जब ये .c किसके पास जाती है, प्री प्रोसेसर के पास जाती है। जब हमारी जो .c फाइल है वो प्री प्रोसेसर के पास जाती है, तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, उसके अंदर जो भी हम लोगों ने हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है वो वाला कोड पूरा, और फिर जो हम लोगों ने जो कोड लिखा है वो, उन दोनों को एक साथ अटैच करके कौन सी फाइल बनाता है, हमारी जो भी हम लोगों ने, मान लो इसका नाम हम लोगों ने text.c दिया, तो ये कौन सी फाइल बनाएगा, text.i, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड कोड। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड कोड। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सोर्स कोड है वो कैसा दिखाई देता है, और प्री प्रोसेसिंग के बाद में जब हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड हो जाती हैं तो हमारा एक्सपेंडेड कोड कैसा दिखाई देता है। तो हम लोग प्रैक्टिकली सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं दिस पीसी के ऊपर। इसके अंदर हम लोगों ने अपना एक डेस्कटॉप के अंदर हम लोगों ने सी प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर अपना एक छोटा सा कोड बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग
छोटा सा कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये हमारा कोड है जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले अपनी जो हेडर फाइल है उनको इंक्लूड किया हुआ है। फिर हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे हैं, हेलो कोडिंग स्टार्स। तो हम लोग देखते हैं कि जब हमारी आई फाइल बनती है तो उसके अंदर हमारा जो #include stdio.h जो हेडर फाइल है वो कैसी दिखाई देती है। तो चलिए, तो हमारा जो एक्सपेंडेड कोड होता है वो किस एक्सटेंशन में होता है, .i एक्सटेंशन के अंदर होता है। तो इसको ओपन करके हम लोग देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है। तो ये पूरा जो है हमारा कौन सा कोड है जो हम लोगों ने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड की है, उसका ये पूरा हमारा कोड है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो लास्ट में जाके हम लोगों को अपना जो कोड है जो हम लोगों ने लिखा था 6-7 लाइन्स का जो कोड है वो हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, ऊपर #include stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड की थी, तो उसका जो कोड है ये पूरा ऊपर जो कोड है वो उसी हेडर फाइल का है। फिर हमारा यहाँ पे जो सोर्स कोड है जो हम लोगों ने लिखा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो हमारा जो भी हमारी हेडर फाइल्स होती हैं उनको हमारा प्रोसेसर क्या करता है, उनको हमारे कोड के अंदर जो है इंक्लूड कर देता है और दोनों को एक साथ चिपका के, यानी कि हेडर फाइल वाला कोड और जो भी हम लोगों ने सोर्स कोड लिखा है उसको दोनों को एक साथ मर्ज करके कौन सी फाइल बनाता है, .i फाइल बनाता है। तो ये हमारी जो हेडर फाइल्स होती हैं। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैप्पी कोडिंग।